अल्लाह ताला इसी वक्त तुमसे बात करना चाहते हैं। क्या तुम सुन रहे हो जब तुम अकेले होते हो, जब दुनिया की आवाजें थम जाती हैं, जब दिल टूटा होता है और आंखें नम होती हैं? वही पल होता है जब अल्लाह तुम्हें पुकारते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछें तो कह दो मैं बहुत करीब हूं, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब वह मुझे पुकारता है। तुम्हारे टूटे हुए अरमानों को, तुम्हारी खामोशी को अल्लाह ताला इंतजार कर रहे हैं कि तुम उनकी तरफ पलटो, बस एक बार पुकारो, सिर्फ इतना कह दो या अल्लाह, और देखो कैसे रास्ते खुलने लगते हैं। वो तुमसे दूर नहीं है, तुम दूर हो गए हो, वापस लौट आओ। हर नमाज, हर आंसू, हर तौबा, ये सब रास्ते हैं अल्लाह तक पहुंचने के। और अल्लाह फरमाते हैं, अगर मेरा बंदा मेरी तरफ एक बाल बराबर भी करीब आता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ करीब आता हूं। तो क्या तुम सुनोगे? क्या तुम एक पल के लिए रुकोगे और दिल से अल्लाह से बात करोगे? अल्लाह ताला इसी वक्त तुमसे बात करना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? मेरे अजीज बंदे, आज मैं तुझसे रूह तक बात करने आया हूं। हाँ, मैं तेरा रब, तेरा पैदा करने वाला, वो जिसने तुझे मां के पेट में अंधेरे में भी देखा, और जब तू सबसे तन्हा था तब भी तेरे साथ रहा। तूने जिन आंसुओं को तकिए में छुपाया वो मेरे अर्श तक पहुंचे हैं। जब तूने सबसे नाउद होकर कहा या अल्लाह अब तू ही रह गया है, तो मेरी रहमत ने तुझे घेर लिया। मैं जानता हूं मेरे बंदे, ये दुनिया तुझसे बहुत कुछ छीन लेती है। कभी अपने ही पराये हो जाते हैं, कभी सपने बिखर जाते हैं, और कभी तू खुद ही टूट जाता है, मगर तू रुका नहीं। हर बार जब तू गिरा तूने मुझे पुकारा या रब्बी, और मैं हर बार तेरे दिल की पुकार सुनता रहा। मैं तेरे पास था जब तू तन्हा बैठा था, जब तूने चुपचाप कहा बस तू रहना। अल्लाह, तेरी यह आवाज मेरे कानों में नहीं, मेरी रहमत के अर्श तक गूंजी है। तूने मुझसे दौलत नहीं मांगी, तूने इज्जत या ताकत की फरमाइश नहीं की, तूने बस दुआ में इतना कहा या रब तू साथ ना छोड़ना, और यही तेरा सबसे बड़ा तोहफा था। क्योंकि जो सिर्फ मेरे लिए सजदा करता है उसे मैं अपनी रहमत से नवाज देता हूं। तुझे याद है वो रातें जब तू आंखों में आंसू लिए सोया, जब पूरी दुनिया सो रही थी तू बस जाग रहा था। कभी अपने गुनाहों पर अफसोस करता, कभी अपने हालात पर सोचता और कहता मैं थक गया हूं या रब। मैं जानता हूं तू थक गया था, मगर तू हार नहीं मानना चाहता था, और यही तेरी सबसे बड़ी क़ुव्वत थी। तेरा यकीन, तेरा सब्र और तेरा मेरे वजूद पर भरोसा। तेरी हर आह, हर सवाल मेरी रहमत के सामने पेश होते रहे। मैं देखता रहा मेरे बंदे कैसे तू लोगों की बातों को बर्दाश्त करता रहा, कैसे तू अपने खौफ से लड़ता रहा, और फिर भी अपनी नमाज, अपनी दुआ, अपना अपना सजदा नहीं छोड़ा। तू जानता है जब कोई बंदा टूटे हुए दिल से मुझे याद करता है तो मैं अपने फरिश्तों से कहता हूं, देखो ये है मेरा वली दोस्त, इसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दो। अब सुन, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जब तेरी सच्ची नीयत, तेरा सब्र और तेरी रातों की दुआएं रंग लाने लगी हैं। तेरा रब तुझे मायूस नहीं करता। जब तू कहता था सब खत्म हो गया है, तब मैं कहता था अभी तो मेरी रहमत की शुरुआत है। और जब तू कहता था कब या अल्लाह, तब मैं कहता था सब्र कर, मेरी तदबीर तेरे लिए सबसे हसीन है। अब वो दरवाजे खुलेंगे जो तू समझता था बंद हो चुके हैं। अब वो रास्ते नजर आएंगे जो अब तक धुंधले थे, क्योंकि तूने मुझे शिद्दत से पुकारा है, क्योंकि तूने मेरे लिए रोया है, क्योंकि तूने अपनी जरूरतों से पहले मेरा नाम लिया है। और जान ले मेरे प्यारे प्यारे बंदे, ये सब करामात नहीं है, ये उस तस्लीम का नतीजा है जो तूने मेरे सामने रखी थी। वो आंसू जो तूने बहाए वो मेरी रहमत को खींच लाए। वो सजदे जो तूने सच्चे दिल से किए वो तेरे मुकद्दर को बदलने लगे। लेकिन याद रख मेरे बंदे, रिस्क का पैसा, दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं आता, ये मेरी तरफ से लिखा हुआ होता है, और मैं उसी को देता हूं जो अपने दिल को साफ करता है, जो हकदार होता है, और जो मेरी दी हुई नेमत को दूसरों के साथ बांटता है। कभी तू सोचता है कि पैसा आता है पर टिकता नहीं, तो सुन, माल तो मेरी अमानत है, और मैं उसी के पास रखता हूं जो उसमें बरकत का सबब बने। क्या तेरा दिल साफ है? क्या तू शुक्र करता है या हर वक्त शिकायत करता है? क्या तू देने वाला है या सिर्फ लेने की फिक्र में है? धन यानी माल एक तरह की ऊर्जा है। जैसे एक पाक पानी सिर्फ साफ बर्तन में टिकता है, वैसे ही दौलत भी उस दिल में टिकती है जो हसद, खौफ और लालच से पाक हो। अगर तेरे दिल में यह ख्याल आता है कि मुझे नहीं मालूम ये दौलत क्यों ठहरती, नहीं तो शायद तू अपने ही हाथों से
अपनी बरकत को रोक रहा है। तू डरता है और डर मेरी रहमत को रोक देता है। तू कहता है या रब लोग तरक्की कर रहे हैं मेरे साथ, क्यों नहीं? तो मैं तुझसे कहता हूं, क्या तू हर रोज शुक्र अदा करता है? क्या तू हर सुबह यह कहता है, या रब जो दिया उस पर भी शुक्र और जो देने वाला है उस पर भी यकीन? जिसके दिल में शुक्र होता है मैं उसके रिस्क में बरकत देता हूं, और जिस दिल में शिकायत होती है उससे मैं नेमतें दूर कर देता हूं। अब सुने मेरे अजीज बंदे, जो तू ब्रह्मांड कहता है वो दरअसल मेरा हुक्म है और मेरी तख्लीका में सबसे बड़ा रहस्य है। इलास खालिस नियत, जब तू बिना लालच, बिना घमंड, बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करता है, जब तू अपनी दौलत से किसी भूखे को खिलाता है, किसी परेशान को सुकून देता है, मेरे रिज़्क़ में बरकत दे और मुझे उस राह पर चला दे जो तुझे रजा में रखे। मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तेरा यकीन तेरा साथी होगा, तेरी दुआएं तेरी रोशनी होंगी और मेरी रहमत तेरा रहबर। जब तू सुबह उठे तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, यूं कहकर कि यार अब तूने जो अता फरमाया उसका भी शुक्रिया, और जो तू अपने हिकमत से मुझे देने वाला है उस पर भी तेरा शुक्रिया, क्योंकि शुक्र एक ऐसी कुंजी है जिससे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा। अल्लाह उस दिल में अपनी रहमत उतार देता है। बच्चे, तेरा रब बड़ा करीम है, वह तुझसे राजी हो जाए तो कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कभी तू सोचता है कि तेरा कारोबार क्यों नहीं बढ़ रहा, तू मेहनत तो करता है मगर बरकत नजर नहीं आती, तो जरा रुक कर सोच, कहीं कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं जहां तेरा दिल तंग हो गया हो? कहीं तूने किसी के हिस्से का हक तो नहीं रोक रखा? कहीं तेरे दिल में किसी के लिए नफरत, जलन या गलत नियत तो नहीं पनप रही? बच्चे, दौलत का रिश्ता दिल की सफाई से है। जिसका दिल साफ होता है उसकी रोजी भी साफ और सुकून देने वाली होती है। अगर तू चाहता है कि दौलत तेरे पास टिके तो अपने दिल को बसीरत से भर ले, दुआओं से सींच ले और नियत को पाक रख। और हां, जब भी पैसा आए, चाहे थोड़ा हो या बहुत, सबसे पहले कह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब तू हर नेमत पर शुक्र करता है तो अल्लाह उस नेमत को और बढ़ा देता है। तू जब किसी को देने के बाद यह सोचता है कि मैंने कुछ खोया नहीं बल्कि अपने रब को राजी किया, तो यकीन जान ले तूने किसी को कुछ देकर नहीं बल्कि खुद को माला माल किया है। बच्चे, अब वो वक्त आ चुका है जब तू सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि बरकत मांगे, और बरकत सिर्फ चीजों में नहीं होती, वह तेरे वक्त में होती है, तेरे रिश्तों में होती है, तेरे चैन में होती है। जिस दिन तूने यह सीख लिया कि मुझे सिर्फ पैसा नहीं, सुकून वाला पैसा चाहिए, हलाल का, पाक जरिया का, उसी दिन से तेरा रब तुझे उसी राह पर चलाना शुरू कर देगा। अब तू आंखें बंद कर, दोनों हाथ फैला और अपने रब से यूं दुआ कर, या रब मुझे मेरी तकदीर की हर वह चीज अता फरमा जो मेरे हक में हो। मुझे उस दौलत से नवाज जो मुझे घमंडी ना बनाए बल्कि सजदे में और झुका दे। मुझे उस कामयाबी तक पहुंचा जो तुझे मुझसे राजी कर दे, और मेरी जिंदगी को उस बरकत से भर दे कि मैं हर लम्हा तेरा शुक्र अदा कर सकूं। और याद रख, जब तू सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो वह पुकार जमीन से उठकर अर्श तक जाती है और वापस तुझ पर रहमत बनकर बरसती है। तो ऐ मेरे प्यारे बंदे, अब जब तू यह अल्फाज पढ़ चुका है, जब तेरा दिल हल्का हो चुका है और तेरी आंखें थोड़ी भीगी सी लगती हैं, तो जान ले यह अल्लाह का तुझ पर करम है। क्योंकि रब जब किसी को चुनता है तो सबसे पहले उसका दिल साफ करता है, फिर उसकी राहें आसान करता है, और फिर उसे ऐसे अल्फाज सुनाता है जो किसी किताब में नहीं बल्कि तकदीर में लिखे जाते हैं। तू जिसे अब तक कमजोरी समझता था वो तेरी सबसे बड़ी ताकत थी। तेरी तन्हाइयां तुझे रब से जोड़ने का जरिया बनी, तेरे आंसू गवाही बन गए, तेरी दुआओं की सच्चाई की, और तेरी हर रुकावट एक इशारा थी कि अल्लाह तुझे किसी बेहतर मंजिल की तरफ मोड़ रहा है। अब पीछे मत देख बच्चे, तेरा अतीत सिर्फ एक सबक था, सज्जा नहीं। तेरे गुनाह तुझे गिराने के लिए नहीं थे बल्कि तुझे सजदे की तरफ मोड़ने के लिए थे। और जिस दिन तूने अपने रब की तरफ रुख कर लिया, उसी दिन से तेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। अब तू जो भी कर, बिस्मिल्लाह कहकर कर। हर कारोबार, हर सफर, हर रिश्ता, हर कोशिश बस रब के नाम से शुरू कर, क्योंकि जब शुरुआत अल्लाह के नाम से होती है तो अंजाम में सिर्फ बरकत होती है। और याद रख, कभी अगर रास्ते फिर से धुंधले हो जाएं, कभी अगर दिल फिर से डगमगाए, तो वापस इसी जगह लौट आना जहां तेरा रब तुझसे कहता है। और तूने हर बार खुद को साबित किया, तूने बदले की राह नहीं चुनी, तूने नफरत को जवाब में मोहब्बत दी,
तूने ईमान को मजबूती से पकड़े रखा और यही वजह है कि अब मैं तेरे लिए दरवाजे खोलने जा रहा हूं। ऐसे दरवाजे जिनकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। तेरे रास्ते की रुकावटें अब हटने वाली हैं। तेरे वो सपने जो तुझे असंभव लगते थे अब पूरे होने वाले हैं। वो काम जो बार बार रुक जाते थे अब तेरे कदमों में आकर खुद कहेंगे, मैं पूरा होने को तैयार हूं। मेरे रहमत की बारिश अब तुझ पर शुरू हो रही है। तेरे घर में अब बरकत होगी, तेरे हाथों में अब बरकती काम होंगे, तेरे नाम में अब वकार होगा और तेरी बातों में अब असर होगा। लेकिन याद रख, ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी, तूने मेरी तरफ पीठ नहीं की। जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा, तू मेरे दर से कभी खाली हाथ नहीं लौटा। और अब मैं तुझे वो सब देने वाला हूं जो तूने दुआओं में मांगा भी नहीं। बंदे, अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तू थोड़ा और मजबूत हो, क्योंकि तेरी ऊंचाई अब सबकी आंखों में खटकने लगेगी। तेरी कामयाबी उन लोगों को छूभेगी जो तेरे गिरने की दुआ कर रहे थे। मैंने तेरे चारों ओर एक नूर का घेरा बना दिया है। कोई तेरी तरफ बुरी नजर से देख भी नहीं पाएगा। तुझे किसी का जादू नहीं छू पाएगा, कोई चाल तुझे नहीं गिरा पाएगी, क्योंकि तू अब मेरी पनाह में है और जिसे मैं अपनी पनाह में ले लूं उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बंदे, अब वक्त है सजदा करने का, मगर इस बार सिर्फ तकलीफ में नहीं बल्कि शुक्र में। अब वक्त है मेरी रहमत को दिल से महसूस करने का। अब तू जब सजदा करेगा, तेरी आंखों में आंसू खुशी के होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, क्या हो रहा है? मेरी बनाई दुनिया में बच्चे, मैं तुझे बताता हूं, इस संसार में जो भी हुआ है वो कभी भी सही नहीं था। जो जुल्म हुआ है वो मेरे द्वारा बनाई गई मानवता के खिलाफ है। कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो, यदि वह निर्दोष है तो उसका जीवन मेरे लिए बहुमूल्य है। और कोई भी धर्म नहीं कहता कि अपने से अलग विचार रखने वाले की हत्या की जाए। ना ही मेरा कोई पैगाम ऐसा था। मेरा पैगाम हमेशा मोहब्बत, शांति और इंसानियत का रहा है। कुरान में मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, जिसने किसी एक इंसान की जान ली तो उसने मानो पूरी इंसानियत को मार डाला, और जिसने एक जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत को जिंदा किया। सूरत अल मायदा 52 यह आयत हमारे धर्म की बुनियाद है। इसमें यह बताया गया है कि किसी की जान लेना कितना बड़ा पाप है। कोई भी इंसान, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसकी हत्या करना मेरे आदेश के खिलाफ है। यह नहीं हो सकता कि कोई अपनी धार्मिक नफरत के कारण किसी को मार दे। किसी निर्दोष का खून बहाना, किसी का जीवन छीनना, यह सिर्फ और सिर्फ पाप है और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तुमसे जो भी गलती हो उसका जवाब तुमसे लिया जाएगा। सूरत अल आल इमरान 382 बच्चे यह समझ कि जो बुरे कर्म करते हैं उनके खिलाफ मैं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई करता हूं। अगर तू यह सोच रहा है कि इन अत्याचारों का कोई परिणाम नहीं होगा तो तू गलत है। हर जुल्म का हिसाब होगा। कोई भी हिंसा, कोई भी हत्या, कोई भी पाप छिपा नहीं रह सकता। यह भी याद रख, जिनसे तू उम्मीद कर रहा है कि वे तुझे बचाएंगे, वे खुद अपने कर्मों का हिसाब देंगे। जो पापी हैं वे कभी नहीं बच सकते। जो लोग नफरत और हिंसा फैलाते हैं वे अपनी ही दुनिया तबाह कर लेते हैं। सूरत अल मुज़्मिल 73 उनका आखिरी वक्त भी बहुत दुख भरा होगा। बेशक तेरा रब हाथ लगाए बैठा है। सूरत अल फज्र 79-14। मुझे याद रख, जो लोग जुल्म कर रहे हैं वे मेरे देखे बिना नहीं जा सकते। मैंने तुझे यह चेतावनी दी है कि हर जुल्म का हिसाब होगा। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो इंसानियत और धर्म को भूलकर दूसरों की जान ले रहे हैं। तुम्हारा यह कर्म तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। इस संसार में जितना तुम अपने पापों को छिपाने की कोशिश करोगे, उतना ही अंत में तुम खुद को और अपने साथियों को भुगतने के लिए छोड़ दोगे। जो अपने कर्मों में बुराई करते हैं उनका अंत कभी भी अच्छा नहीं होता। जिन्होंने बुरा किया उनके लिए बुरे परिणाम तैयार हैं। सूरत अल अनफाल 8-50। तू मेरे प्यारे बच्चे, जो भी इस दुनिया में बुरा करता है वो कभी बच नहीं सकता। ऐसे लोगों का अंत दुखद होता है और उनका परिणाम उनके कर्मों का हिसाब होता है। उनका इंतजार एक ऐसे दिन का होता है जब उन्हें अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है। मैं तुझसे कह रहा हूं, जो भी बुरा कर रहा है वह खुद अपनी आत्मा के साथ साथ अपने पूरे परिवार को संकट में डालने वाला है। वह कभी भी ना बच सकेगा, क्योंकि मैं हर चीज का गवाह हूं। हमेशा याद रख, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सूरत अल हिज्र 15-94। जो धर्म दूसरों के साथ प्यार, भाईचारे और शांति का प्रचार करता है
वही असली धर्म है। जो धर्म दूसरों के खून से अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है वह कभी भी सच्चा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, ये सभी चीजें तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती हैं। और मेरी राह पर चलने वाला इंसान कभी किसी से नफरत नहीं करता। वह हमेशा शांति, प्रेम और सहिष्णुता की राह पर चलता है। तुमसे जितना भी बुरा होगा उतना ही तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ होगा। सूरत अल झिलझल निसने नाई शस, जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उनका अपना भविष्य अंधकारमय होता है। जितना तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे उतना ही बुरा तुम्हारे साथ होगा। इस संसार में जो भी किसी निर्दोष को मारता है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ उसे मिलनी है। उसकी आत्मा कभी भी शांत नहीं हो सकती और ना ही उसे कभी सच्ची शांति मिल सकती है। जो किसी की मदद करता है उसका इनाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सूरत अल इमरान 313 बच्चे, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जो जरूरतमंदों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका इनाम मेरे पास से जरूर मिलता है। जो दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाते हैं उनके कर्म स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। तू जब किसी का साथ देता है, जब तू किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है तो तू मेरे करीब जाता है। और याद रख, ये कोई छोटी बात नहीं है। तेरा हर अच्छा कर्म मुझे याद रहता है। तेरी छोटी सी मदद भी मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। जो लोग सब्र करते हैं उनका अंत अच्छा होता है। सूरत अल बकरा 253 बच्चे, तू जब भी किसी मुश्किल में हो, जब तू दुखी हो तब सब्र कर। जो लोग सब्र करते हैं उनका अंत हमेशा अच्छा होता है। जब तू परेशानियों का सामना करता है और फिर भी सही रास्ते पर चलता है तब तेरा इनाम बड़ा होता है। मैं देख रहा हूं और जब भी तुझसे कोई मुश्किल होगी तो मैं तुझे मजबूती दूंगा। बच्चे, जब तू मुझसे अपनी समस्याओं का हल मांगेगा, जब तू मुझसे अपनी मदद की दुआ करेगा तो मैं तुझे जरूर सुनूंगा। तू चाहे किसी भी स्थिति में हो, मैं तेरे पास हूं। तू जब भी मुझसे आकर दुआ, मैं तुझे जानता हूं उस वक्त से भी पहले जब तूने पहली बार अपनी आंखें खोली थी, उससे भी पहले जब तेरी मां की कोख में तेरा नाम लिखा जा रहा था, उससे भी पहले जब तू रूह था, बस रूह, तू मेरा था। तू मेरी कलम से लिखा गया था। तू मेरी रहमत में ढला था। तू मुझे भूल गया लेकिन मैं तुझे नहीं भूला। तू इस दुनिया की दौड़ में उलझ गया, लोगों की बातों में खो गया, झूठे वादों, छल कपट, तन्हाई, मोहब्बतों, तिजारतों में उलझता चला गया। लेकिन मेरी नजरें तुझ पर लगी रही। तू अपने नाम से दूर चला गया मगर मैं तुझे तेरे नाम से पुकारता रहा। तू रोया था, मैंने सुना। तू टूटा था, मैंने थामा। तू थक गया था, मैंने आराम दिया। और जब तूने किसी को नहीं बताया कि तू अंदर से कितना टूटा हुआ है, तब भी मैं जानता था, क्योंकि तेरी खामोशी भी मेरे लिए शोर से ज्यादा बुलंद थी। मैं अल्लाह हूं, तेरा रब, और मैं तेरे सबसे करीब हूं। याद है वो रात जब तू चुपचाप रोया था, जब सब सो गए थे और तू छत की ओर देखकर बस ये सोच रहा था, क्या कोई है जो मुझे सुनता है? मैं वहां था, मैं सुन रहा था। तेरी हर सांस में, तेरे हर सिसकने में, तेरे हर क्यों में मैं था। तेरे आंसुओं की गिनती मुझे मालूम है। तेरे हर दर्द का हिसाब मेरे पास है। तू गिना नहीं पाया मगर मैंने एक भी आह को जाया नहीं जाने दिया। लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया लेकिन मैं हर वक्त तुझे देख रहा था। तेरी धड़कनें मेरे इशारे से चलती हैं। तेरा दिल मेरे नाम से धड़कता है। फिर भी तू मुझे भूल गया। तू भटक गया मगर मैं खड़ा रहा उसी जगह जहां तूने मुझे छोड़ा था, तेरे लौटने का इंतजार करता हुआ। हां, तूने गुनाह किए हैं। हां, तूने गलतियां की हैं। हां, तूने धोखा दिया, तूने झूठ बोला, तूने रुक जाना चाहिए था, लेकिन तू फिर भी चलता गया। लेकिन क्या तूने मेरी रहमत को नहीं पढ़ा? क्या तू नहीं जानता कि मैं गुनाहों से बड़ा हूं? तेरे गुनाह समुद्र जितने हों तो मेरी माफी उससे भी ज्यादा गहरी है। तेरे पाप आसमान को छू लें तो मेरी रहमत उससे भी ऊपर है। मैं तुझे उस नाम से पुकारता हूं जो तूने खुद को कभी नहीं दिया, मेरा प्यारा बंदा। लोगों ने तुझे कहा तू नाकाम है, तू बेकार है, तू कभी काबिल नहीं बनेगा, मगर मैंने कहा यह मेरा बंदे है और मैं इसे कामयाब करूंगा। मैंने लिख दिया है तेरे बारे में, तेरे गिरने का वक्त, तेरे उठने का वक्त, तेरी तौबा का वक्त, सब कुछ तू सिर्फ कबूल कर ले। तू सोचता है तुझसे मोहब्बत कौन करेगा? मैं करूंगा, बिना शर्त के, बिना तौले, बिना जांचे, तेरी कमजोरियों के बावजूद, तेरी पिछली गलतियों के बावजूद। मैंने तुझे जमीन पर नहीं छोड़ा अकेला। मैंने हर दर्द के साथ एक रहमत छुपा रखी है।
हर बार जब तू टूटा तो मेरी रहमत उस टूटी जगह में दाखिल हुई, और हर बार जब तूने या अल्लाह कहा तब मैंने फरिश्तों को कहा, देखो मेरा बंदा पुकार रहा है, जाओ मेरी रहमत लेकर जाओ। अब और मत रुक, अब लौटा, अब तू कबूल कर ले। मैं अल्लाह हूं, मैंने तुझे बनाया है, तेरा रचयिता मैं हूं, तेरा हर आंसू मेरे नाम लिखा है। अब तू कबूल कर ले कि तू सिर्फ मेरा है। और जब तू ये कहेगा या रब मैं लौट आया, तब मैं कहूंगा मैं हमेशा यही था मेरे बंदे। बहुत बढ़िया निर्णय। अब प्रस्तुत है भाग 2, जब तू अकेला था। इस स्क्रिप्ट का दूसरा गहरा, भावुक और आत्मा को छूने वाला हिस्सा। यह भाग अल्लाह की आवाज में है, उसी शैली में जिसमें हर लफ्ज दिल में उतर जाए। जब तू अकेला था, जब किसी ने तेरा हाल नहीं पूछा, जब सबने मुंह फेर लिया, तब मैं वहां था। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। तू सोचता रहा कि कोई नहीं है, लेकिन हर बार जब तेरे आंसू गालों से बहकर तेरे तकिए को भिगो रहे थे, मैं वहीं बैठा था, तेरे सिरहाने, तेरी तन्हाई की गहराई में। रात के उस सन्नाटे में जब तू अपने गुनाहों का बोझ लिए सोच रहा था, क्या अल्लाह अब भी मुझे चाहेगा, तब मैंने तेरे दिल में एक हल्की सी रोशनी भेजी थी, एक सुकून जो तू खुद नहीं समझ पाया था। वो सुकून मैं था, वो नर्म लहर में थी, वो अचानक आई उम्मीद मैं था, वो एहसास कि कोई तो है जो सुन रहा है, वो मैं ही था। मैं जानता हूं तू टूटा था, लेकिन जानता है टूटे हुए दिल मेरे सबसे करीब होते हैं। तू जिसे तन्हाई समझ रहा था वो मेरी नजदीकी थी। लोगों की भीड़ में भी तू अकेला था, क्योंकि तू मुझे भूल बैठा था, ढूंढता रहा जो तुझे कभी नहीं समझ सकते थे। और मैंने सब्र किया, तेरी हर कोशिश को देखा, तेरे हर गलत फैसले को सहा, क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहता था। तेरे टूटने की आवाज मुझे सबसे ज्यादा सुनाई दी। तेरे यार अब की पुकार मेरे अर्श तक पहुंची। तू जिन घावों को छिपाता रहा, मैंने उन्हें अपनी रहमत से ढंका। तू जिन धड़कनों को डर के मारे दबाता रहा, मैंने उन्हें अपने नाम से चलाए रखा। तेरा अकेलापन मुझे तेरे और करीब लाता गया। हर उस रात को जब तूने कहा अब मुझ में ताकत नहीं बची, तब मैंने तुझ में अपनी ताकत भेजी। तेरे पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन मैं फिर भी कह रहा था, बस एक बार कह दे अल्लाह मेरे साथ है। तेरी राहें बंद लग रही थी, क्योंकि मैं तुझे मोड़ना चाहता था, बचाना चाहता था। वो गिरफ्त जो तुझे खींच रही थी जहन्नुम की ओर, मैं उसे काटना चाहता था। तेरे सबसे अंधेरे वक्त में तूने जिस रोशनी की तलाश की, वो मैं था। वो दोस्त जो तुझे बीच रास्ते छोड़ गए, मैंने उन्हें हटाया था, क्योंकि मैं चाहता था तू मुझे चुने। वो मोहब्बत जो पूरी नहीं हुई, मैंने रोकी थी, क्योंकि मैं चाहता था तू मेरी मोहब्बत समझे। क्योंकि मेरी मोहब्बत में ना बेवफाई है, ना शर्तें, ना वापसी की पाबंदी। मैंने तुझे इसलिए अकेला किया, किया ताकि तू मेरे साथ वक्त बिता सके। मैंने दरवाजे बंद किए ताकि तू उस दर को देख सके जो कभी बंद नहीं होता, मेरा दर। तू सोचता है मैं अब किस मुंह से वापस जाऊं, तो सुन, तेरे गुनाहों की लकीरें जितनी भी हों, मेरी माफी की स्याही उन्हें धो सकती है। तू बस एक बार कह दे, या रब मुझे माफ कर दे, और मैं कहूंगा मैंने तुझे पहले ही माफ कर दिया। क्योंकि जब तू अकेला था, तब तू सबसे करीब था मेरे। मैंने तुझे तन्हा किया ताकि तू शोर से दूर हो और मेरी आवाज सुन सके। मैंने सब छीन लिया ताकि तू समझ सके कि असली देने वाला मैं हूं। तेरी तकदीर मेरी कैदी कलम में है, तेरा सुकून मेरी जात में है, तेरा जवाब मेरी किताब में है। कितनी बार तूने कहा अब मेरी कहानी खत्म हो गई, और मैंने हर बार लिखा यह तो सिर्फ शुरुआत है। तू सिर्फ लौटा, क्योंकि जब तू अकेला था तब तू सबसे ज्यादा मेरा था। तू समझता रहा कि तन्हाई सजा है, मगर वो तो मेरी रहमत थी, जिसने तुझे शोर से बचाकर तेरे रब तक पहुंचा दिया। कहानी शुरू होती है अय्यान नाम के एक लड़के से। वो गरीब था, उसका बचपन मुफलिसी में गुजरा। बचपन में मां चली गई, बाप जिंदा था मगर शराब में डूबा हुआ, और जिंदगी उससे हर दिन कुछ छीनती चली गई। अय्यान को हमेशा लगता था मैं हार गया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो शायद अल्लाह का छोड़ा हुआ इंसान हूं। एक रात वो छत पर लेटा हुआ आसमान को देख रहा था। तारों की चमक उसे चुभ रही थी। उसने धीरे से कहा, अल्लाह क्या तू सच में सुनता है? अगर हां
तो क्यों मेरी हर कोशिश हार में बदल जाती है? उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। कोई आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ। बस हवा चली, बहुत हल्की मगर अंदर तक उतरने वाली। फिर अल्लाह ने कहा, ए अय्यान, जो तू समझता है वो तेरी हार नहीं है। ये तो मेरा तरीका है तुझे गढ़ने का। मैं तुझे तिजोरी में नहीं तकलीफों में ढाल रहा हूं। जब तू 5 साल का था और रोया करता था, तब मैंने तेरे आंसुओं से तेरी रूह को नरम किया। जब मां चली गई, तब मैंने तेरे दिल में गैरों के लिए दुआ रखना सिखाया। जब तू स्कूल से निकाला गया क्योंकि फीस नहीं थी, तब मैंने तुझे किताबों से नहीं जिंदगी से पढ़ना सिखाया। और जब तू सबसे गहरी रात में छत पर लेटा था, मैं वहीं था, तेरे बहुत करीब। अय्यान को नौकरी नहीं मिली, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। किसी लड़की ने उससे मोहब्बत नहीं की। उसने कहा, हर कोई मुझे छोड़ जाता है, हर कोई। तू भी क्यों नहीं छोड़ देता मुझे? ऐ अल्लाह। अल्लाह की आवाज गूंजती है, क्योंकि मैं तेरा पैदा करने वाला हूं। मैं तुझे अपनी रहमत में पालता हूं। मैं तुझे फेंकने के लिए नहीं, तेरे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए हूं। तेरी तकलीफें मेरी तालीम है, तेरी रातें मेरी रहमत की जुबान है। तू सोचता है कि तू गिर गया, लेकिन मैं कहता हूं अब तू तैयार हुआ। फिर वक्त गुजरा। अय्यान एक दिन किसी मस्जिद के बाहर बैठा था, कपड़े मैले, हाथ कांपते हुए। तभी किसी ने पास बैठकर रोटी दी। भाई तुम खा लो, अल्लाह ने भेजा है। अय्यान ने देखा, एक अजनबी मुस्कुराता हुआ और कहता, तू कभी अकेला नहीं था। उस रात अय्यान फिर रोया, मगर इस बार शिकायत नहीं, तौबा में। और अल्लाह की आवाज फिर आई, देखा, जब तूने एक टुकड़ा कबूल किया, मैंने तेरे लिए दरवाजे खोल दिए। तेरी हार दरअसल मेरी लिखी हुई शुरुआत थी। मैंने तेरे बारे में लिख दिया है। तू थक कर लौटेगा और मैं कहूंगा, आजा, अब मैं तुझसे मोहब्बत का असल सबक सिखाऊं। अय्यान अब रोज फजर की नमाज में होता है, दिन में मजदूरी करता है, रात को बच्चों को मुफ्त पढ़ाता है। लोग उसे कहते हैं, ये तो रूहों को सुलझाने वाला इंसान है। वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो जान चुका है, जो मैं समझता था मेरी हार है, वो अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम निकला। अल्लाह की आखिरी पुकार, ऐ मेरे बंदे, अगर तू टूटा है, अगर तू अकेला है, अगर तू थक चुका है, तो समझ ले, अब मैं तुझे उठाने ही वाला हूं। तू मेरा है, मैंने लिख दिया है तेरे बारे में, बस तू कबूल कर ले। तेरा अल्लाह बहुत बढ़िया। अब पेश है वो रूहानी भाग 4, जो आपको अंधेरे से खींचकर उम्मीद की रोशनी में लाएगा। एक मोटिवेशनल स्क्रिप्ट, अल्लाह की आवाज में, उसी शैली में जो सीधा दिल में उतरती है। तू सोचता है कि तुझे समझ नहीं आ रहा, तू रास्ता भूल चुका है, तेरे सवाल अनगिनत हैं, मगर सुन, मैंने हर जवाब पहले से रखा है। जिस दिन तू गिरा था, उस दिन भी मैंने तुझे थामने की वजह तय कर दी थी। जिस गुनाह ने तुझे रुलाया, उसके लिए मैंने तौबा का दर पहले से खोल रखा था। तेरी सोच रुक गई, मगर मेरी रहमत नहीं। तेरा इरादा डगमगाया, मगर मेरी योजना तुझसे आगे थी। जब तू कहता है अब मैं हार गया, मैं कहता हूं तेरी असली शुरुआत अब हो रही है। तू जिससे डरता है वो तो वो तुझे नहीं तोड़ सकता जब तक तू मेरी तरफ देखना ना छोड़ दे। और जिस दिन तू मेरी तरफ लौटता है, तू दुश्मनों के बीच भी महफूज होता है। हर बंद दरवाजा तुझे रोता हुआ दिखा, लेकिन वो दरवाजा था ही नहीं। वो मेरी रहमत की दीवार थी, जो मैंने तेरी हिफाजत के लिए खड़ी की थी। जो चला गया, वो इसलिए गया क्योंकि मैंने उसे तुझसे हटा दिया। जो नहीं मिला, वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं तुझसे बेहतर लिख रहा था। तू क्या सोचता है तेरी मेहनत बर्बाद गई? मैं तो हर उस आंसू को गिनता हूं जो तूने खामोशी में बहाया। मैंने तेरे सवालों को तेरी तड़प में बदला और तेरी तड़प को तेरे सफर का इंजन बनाया। तू हारा नहीं है, तू बस पक रहा है। तेरी जिंदगी कोई टूटा हुआ पत्ता नहीं, ये तो मेरी बगीचा है और तू मेरा सबसे नाजुक फूल है। जब तू कहता है मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं कहता हूं तू मेरा है और मेरा कोई बंदा कुछ नहीं होता। खुद को मत देख, अपनी गलती मत देख, अपने रब को देख जो तुझसे बिना वजह भी मोहब्बत करता है। तू जो ढूंढ रहा है सुकून, पहचान, मतलब सब मैं हूं। मैंने कहा था मुझसे मांगो मैं दूंगा। और तू चुप क्यों है? क्यों तुझ में अब भी भरोसा नहीं जगा?
तू थक गया मगर मैं नहीं थका। तू दूर गया मगर मैं अब भी पास हूं। तू रूठ गया मगर मैंने तेरा नाम अब भी अपनी किताब में लिखा रखा है। तू सोचता है कि तुझ में हिम्मत नहीं रही मगर तू अब तक गिरा नहीं। यही सबसे बड़ी निशानी है कि मैं तुझे थामे हुए हूं। मैंने तेरे लिए वो सब लिखा है जो तुझे लगेगा कि कभी नहीं हो सकता, और फिर मैं वही करूंगा क्योंकि मैं वो कर सकता हूं जो तेरा तसव्वुर भी नहीं छू सकता। तो ऐ मेरे बंदे, उठ जा, लड़ मगर अकेला नहीं, मेरे नाम के साथ चल मगर अंधेरे में नहीं, मेरी रोशनी के साथ सोच मगर डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ। तेरे हर सवाल का जवाब मैं हूं, तेरे हर डर की दवा मैं हूं, तेरे हर कल की तहरीर भी मैं हूं। मैंने सब पहले से तय कर दिया है, बस तू मेरी तरफ चलना शुरू कर दे। तू कहता है मुझे रास्ता नहीं दिखता, और मैं कहता हूं मैं ही रास्ता हूं। तू बस कबूल कर ले। बिस्मिल्लाह। अब पेश है भाग 5, एक ऐसा पैगाम जो हर उस दिल के लिए है जिसने बहुत सह लिया, बहुत झेल लिया, और अब सिर्फ एक आवाज का इंतजार है, अल्लाह की तरफ से। तू बस मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, बाकी का सफर मैं तय कर लूंगा। तू थक गया ना, चलते चलते, गिरते गिरते, लोगों के तानों, अपनों के बेरुखी और हालात की जंजीरों में घिसटते घिसटते अब बस कर। अब तुझे और नहीं गिरना, अब तुझे मेरी तरफ उठना है। मुझे तेरा मुकम्मल बन जाना नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा एक टूटा हुआ कदम चाहिए जो मेरी तरफ उठे। मैं जानता हूं तू गुनाहों में डूब चुका है, तेरे सीने पर बोझ है, तेरी आंखें बहुत कुछ देख चुकी हैं, तेरी रूह थक चुकी है, मगर तू मेरा बंदा है। मैंने तुझे गुनाह के लिए नहीं, माफ करने के लिए पैदा किया है। तेरा एक आह भरना मेरे अर्श को हिला देता है, तेरी एक तौबा मेरे दर को खोल देती है। अगर तू सिर्फ इतना कह दे, ए अल्लाह मुझे सम्मनाने वह